हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पिंजर द स्केलेटन नोवेल की समरी। तो उससे समरी पढ़ने से पहले हम कैरेक्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं, कैरेक्टर देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे एक में है पूरो, लेटर हमीदा, बाद में हमीदा द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल हु गॉट अबडक्टेड बाय अ मुस्लिम राशिद। सी अ हिंदू गर्ल वाज एंगेज्ड टू गेट मैरिड टू रामचंद्र। यानी पूरो क्या है, बाद में हमीदा द प्रोटैगनिस्ट यानी मुख्य नायक है या मुख्य चरित्र है ऑफ द नोवेल यानी उपन्यास का। हु गॉट अबडक्टेड जो किसके द्वारा अपहरण किया गया, जिसके द्वारा, मुस्लिम राशिद द्वारा। और जो पूरो है, सी इज अ हिंदू गर्ल, एक हिंदू लड़की है। वाज एंगेज टू गेट मैरिज जिसका विवाह किसके साथ तय हुआ था, रामचंद्र के साथ। और राशिद है द मैन हु अबडक्टेड पूरो अ हिंदू गर्ल। यानी राशिद कौन है, अबडक्टर किसका है, अपहरण करता है किसका, पूरो का। अ हिंदू गर्ल हिंदू लड़की का। रामचंद्र कौन है, द बॉय हुम पूरो वाज एंगेज टू बी मैरिड बिफोर हर अबडक्शन। यानी रामचंद्र कौन है, जिसका विवाह अपहरण से पहले पूरो का विवाह जिसके साथ हो रहा था, वो ये रामचंद्र है। लज्जो कौन है, पूरो की सिस्टर इन लॉ यानी उसकी ननद है। त्रिलोक कौन है, पूरो का भाई है। रज्जो कौन है, पूरो की बहन है। तारा कौन है, पूरो की माता है। मोहनलाल कौन है, पूरो का पिता है। श्यामलाल कौन है, रामचंद्र फादर यानी रामचंद्र का पिता है। पगली है और जावेद है। तो शुरू करते हैं इसकी समरी। आउटलाइन ऑफ पिंजर यानी पिंजर की रूपरेखा। पिंजर द स्केलेटन इज अ नोवेल रिटन बाय अमृता प्रीतम। यानी जो पिंजर द स्केलेटन इज अ नोवेल क्या है, उपन्यास है, रिटन बाय अमृता प्रीतम, जो किसके द्वारा लिखा गया है, अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया है। पिंजर एक पंजाबी शब्द है जिसका इंग्लिश में द स्केलेटन का मतलब है कंकाल। ठीक है। इट वॉज पब्लिश इन 1950। यानी ये किस कब प्रकाशित हुआ था, 1950 में प्रकाशित हुआ था। It was originally written in Punjabi and later it was translated into English by खुशवंत सिंह in 2009। यानी it was यही मूल रूप से किसमें लिखा गया था, पहले पंजाबी भाषा में। लेटर इट बाद में ये किसके द्वारा अनुवाद किया गया इसका इंग्लिश में, खुशवंत सिंह द्वारा 2009 में। द लिटरल मीनिंग ऑफ पिंजर इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्केलेटन। यानी जो साहित्यिक अर्थ है पिंजर का इंग्लिश भाषा में स्केलेटन यानी कंकाल है। द राइटर थ्रू दिस स्टोरी ब्रिंग्स, यानी जो अमृता प्रीतम है, तो लेखिका है, थ्रू दिस स्टोरी यानी इस कहानी के द्वारा ब्रिंग्स क्या लाती है, प्रकाश किसके ऊपर, द प्रॉब्लम फेस बाय वुमन। यानी वुमन की उन समस्याओं को जो जो औरतों ने उस समय सही थी। ड्यूरिंग कौन से समय पर सही थी, द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया यानी भारत के विभाजन के समय। देयर वर राइट्स, रेप केसेस एंड अबडक्शन ऑफ यंग वुमन ऑफ अपोजिट कम्युनिटीज। यानी उस समय क्या था, यानी उस समय विपरीत समुदायों की युवा के महिलाओं के संस्कार, बलात्कार के मामले और अपहरण थे। और वुमेन वर यूज जस्ट एज अ सिंबल ऑफ सेक्स फॉर द प्लेजर ऑफ मैन। यानी उस समय क्या हुआ था, विपरीत समुदायों के अपहरण थे, पुरुषों की खुशी के लिए महिलाओं को सिर्फ सेक्स के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वुमेन वर यूज, और इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। और यह 1947 में भारत के विभाजन की समस्याओं और परिणामों से संबंधित है। It has special attention on the issues in which women were caught in incidents having violence and riots। यानी क्या है ये, 1947 से भारत के विभाजन की समस्याओं के परिणामों संबंधित है। इसमें उन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है जिनमें महिलाएं हिंसा और दंगे वाली घटनाओं में फंसी थीं। द नोवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ अ 14 years old simple girl पूरो who belongs to छत्तो विलेज ऑफ पंजाब। यानी उपन्यास एक 14 वर्षीय साधारण लड़की पूरो की कहानी कहता है जो पंजाब के छत्तो गांव की है। और छत्तो विलेज और पंजाब, दे हैव सम रिलेटिव्स इन नॉर्दर्न यूनाइटेड प्रोविंसेस। यानी जो पंजाब के छत्तो गांव की है, उत्तरी संयुक्त प्रांत में उनके कुछ रिश्तेदार हैं। Along with her parents, she has two sisters and a brother in her family। यानी उनके परिवार में माता पिता के अलावा दो बहनें और एक भाई है। This is the same type of family where the birth of a baby girl is still unwelcome। यानी क्या है, यह उसी प्रकार का परिवार है जहाँ बच्ची का जन्म अभी भी नाखुश, अप्रिय माना जाता है, जैसे उनके ऊपर एक बोझ है। People in this region believe that the birth of a girl is a burden on the parents of the family because they have to bow
डाउन टू द पेरेंट्स इन लॉ, यानी क्या है, बो डाउन, यानी burden on the, यानी people in this region believes that the birth of a girl is a burden on the parents of the family because they have to go down to the parents-in-law of the girl when she is get married, and that is considered no less than losing one's esteem and prestige। यानी इसका मतलब ये उसी प्रकार का जन्म है जहाँ बच्चे को अप्रिय माना जाता है। इस क्षेत्र के लोगों का मानना है कि लड़की का जन्म परिवार के माता पिता पर बोझ होता है, क्योंकि जब लड़की की शादी होती है तो उन्हें उसके सास ससुर के सामने झुकना पड़ता है, और यह हार से कम नहीं माना जाता है। ठीक है। There were also various superstitions regarding the birth of a child in the family, यानी किसी का सम्मान और प्रतिष्ठा, परिवार में बच्चे के जन्म को लेकर भी कई तरह के अंधविश्वास हैं। और नीचे देखते हैं और क्या है, इसमें पढ़ते हैं आगे। यानी एट द एज एट द एज ऑफ 15, यानी 15 साल की उम्र में पूरो जल्द ही, पूरो लुक्स लाइक अ मेच्योर गर्ल टू बी मैरिड सून, यानी पूरो जल्द ही शादी करने वाली लड़की की तरह दिखाई देने लगती है। यह पूरो वॉज नाउ 15, और पूरो क्या है, अब 15 साल वर्ष की हो गई है, साल की हो गई है। सी फेल्ट अ स्ट्रेंज अपसर्ज इन हर लिम्स, हर ब्रेड्स वर्जियॉन्ड, हर कमीज बिकम टू टाइट फॉर हर, यानी पूरू, उसे अपने अंगों में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, उसके स्तन उभर आए, उसकी कमीज उसके लिए बहुत तंग हो गई। सी बाउट कैलिको प्रिंट्स फ्रॉम अ नाइबोरिंग मार्केट एंड हैड न्यू वंस मेड, और क्या है, उसने पड़ोस के बाजार से कैलिको प्रिंट खरीदे और नए बनवाए। एंड आल्सो गॉट अ न्यू सेट ऑफ दुपट्टास टू मैच, और उसने क्या, और मैचिंग के लिए दुपट्टे का नया सेट भी खरीदा या लिया। सी हैड देम थिकली स्प्रिंकल्ड विद स्लेवरी मीका, यानी उसने उन पर चांदी जैसा अभ्रक छिड़का हुआ था। अब आगे पढ़ते हैं। द नोवेल डील्स विद द स्टोरी ऑफ द अबडक्शन ऑफ पूरो हु इज एंगेज टू बी मैरिड टू रामचंद इन द नियर बाय विलेज ऑफ रत्तोवल, यानी उपन्यास पूरो के अपहरण की कहानी से संबंधित है, जिसकी शादी पास के गांव रत्तोबल में रामचंद्र से होने वाली है। पूरो इज किडनैप्ड बाय राशिद टू अवेंज द ओल्ड एनमाइटी बिटवीन हेयर्स एंड राशिद फैमिली, यानी राशिदा ने अपने और राशिदा परिवार के बीच पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए पूरो का अपहरण कर लिया है। She is brought to the enemy's house, kept in a forlorn house in a field, and cleverly runs away back to her parents, but is rejected by them। यानी एक खेत में एक वीरान घर में रखा जाता है, चतुराई से अपने माता पिता के पास भाग जाती है, लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देते हैं या अपनाते नहीं है। She returns to Rashida, gets married to him by getting her name changed to Hamida, और अपना नाम बदलकर हामिदा रखकर उसने शादी कर लेती है। Suffers a miscarriage, remains busy with household work, bring up a child from a maid woman who died in childbirth, healing the wounds of snatching away the child from her by Brahmins in the village, and always craving for her fiancé Ramchand, यानी गर्भपात का शिकार हो जाती है, घरेलू कामों में व्यस्त रहती है, एक पागल औरत जो प्रसव के दौरान मर गई थी कि उसके बच्चे को पालती है, बच्चे को उससे छीनने के घावों को ठीक करती है, गांव में ब्राह्मण द्वारा हमेशा अपनी मंगेतर रामचंद्र के लिए तरसती रहती है। अब उसके आगे पढ़ते हैं। द नोवेल also depicts the breaking out of communal violence, men butchered एंड वुमेन रेप्ड, डिफाइल्ड एंड डिसऑनर्ड, यानी उपन्यास में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने, पुरुषों को कत्लेआम करने और महिलाओं के साथ बलात्कार, अपवित्र और अपमानित होने का भी चित्रण किया गया है। ठीक है। सम गर्ल्स एंड वुमेन वर अबडक्टेड एंड केप्ट एज मेड सर्वेंट्स एंड मिस्ट्रेसेस, यानी कुछ लड़कियों और महिलाओं का अपहरण कर लिया गया और उन्हें नौकरानियों के रखैल के रूप में रखा गया। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द विक्टिम्स वर कंट्रोल्ड बाय द मुस्लिम्स, और पीड़ितों की संपत्तियों पर मुसलमानों का नियंत्रण हो गया। ड्यूरिंग दिस वायलेंस अ न्यूली मैरिड गर्ल लज्जो पूरो सिस्टर इन लॉ इज लॉस्ट, और इस हिंसा के दौरान एक नव विवाहित लड़की लज्जो पूरो की भाभी खो जाती है। और
पूरू की भाभी खो जाती है। पूरू प्लान्स टू सर्च हर आउट बाय एनी मीन्स एंड एट लास्ट द सक्सेड इन डूइंग सो। और खो जाती है पूरू किसी भी तरह से उसे ढूंढने की योजना बनाती है और आखिरकार वह ऐसा करने में सफल हो जाती है। द rehabilitation of abducted men and women is announced by the government, and people are ready to receive the lost ones into their family once more, and here the novel ends। और अपहृत यानी जो अपहरण किया गया जिनका पुरुषों और महिलाओं के पुनर्वास की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है और लोगों खोए हुए लोगों को एक बार फिर अपने परिवार में प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं और यही उपन्यास समाप्त हो जाता है या उसका अंत हो जाता है। Sexual violence against women is aimed at destroying the purity of the blood of the other community। यानी महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा का उद्देश्य दूसरे समुदायों के रक्त की शुद्धता को नष्ट करना है। Where there is a feeling of revenge, it devours many innocents along with the avenger and the avenged। यानी जहाँ बदले की भावना होती है वह बदले लेने वालों और बदला लेने वालों के साथ साथ कई निर्दोषों को भी निकल निकल जाती है। और आगे पढ़ते हैं, टू avenge an enemy, the woman of the enemy becomes easy targets to disrupt the lineage and loot their honor of their woman so as to break him from the inside। यानी किसी दुश्मन का बदला लेने के लिए दुश्मन की महिलाएं वंश को नष्ट करने और उनकी महिलाओं के सम्मान को लूटने का आसान लक्ष्य बन जाती हैं ताकि उसे अंदर से तोड़ दिया जा सके। और द नोबल पिंजर रेजेस द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन्स हु हैड बीन अबडक्टेड। आगे पढ़ते हैं, who had been abducted and defiled and their unwelcome return to their own families। और पिंजर उन महिलाओं की समस्या को उठाता है जिनका अपहरण कर लिया गया था और उन्हें अपवित्र कर दिया गया था और उनके पर परिवारों में वापसी तो हुई पर उन्हें स्वीकारा नहीं गया या अपनाया नहीं गया। The novel raises the question of why such innocent women had to suffer both in and outside the family। और उपन्यास यह सवाल उठाता है कि ऐसी निर्दोष महिलाओं को परिवार के अंदर और बाहर दोनों जगह कष्ट क्यों सहना पड़ता है। वो सवाल कर रही हैं समाज से। The reputation of a family was at stake if a girl or a woman was abducted, and social norms did not allow the girl, woman, or the members of the family to restore the past relation। यदि किसी लड़की या महिला का अपहरण कर लिया जाता है तो परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है और सामाजिक मानदंड लड़की महिला या परिवार के सदस्यों को पिछले संबंधों को बहाल करने की अनुमति नहीं देते हैं। ये सवाल उठा रही है। In the novel, the parents who gave birth to the girl woman brought up and arranged her marriage had to become stone-hearted when, unfortunately, the girl was abducted from the field and not allowed to come back to the family anymore। वो कह रहे हैं उपन्यास में जिस माता पिता ने लड़की महिला को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया और उसकी शादी तय की, उन्हें जब तब पत्थर दिल बनना पड़ा। जब दुर्भाग्य से लड़की खेत में अपहरण कर लिया गया तब उसे परिवार में वापस आने की अनुमति नहीं दी गई। Anymore, such operation of a woman by the members of her own family, especially by her own parents, become emotional violence, and it has continued for centuries। यानी किसी महिला को उसके अपने ही परिवार के सदस्यों विशेषकर उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाला ऐसा अत्याचार भावनात्मक हिंसा बन जाता है और यह सदियों से जारी है। This was a situation in which a woman was no more considered a member of her family and was treated with indifference। यानी यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें एक महिला को उसके परिवार का सदस्य नहीं माना जाता था और उसके साथ उदासीनता का व्यवहार किया जाता था जैसे उसके घर की सदस्य ही नहीं रही है वो। But when the marries Rashida, he surrenders with his will and happiness to her। और लेकिन जब वह राशि से शादी करती है तो वह अपनी इच्छा और खुशी उसे सौंप देता है। यहाँ उपन्यास में नाटकीय मोड़ आता है। Here the novel takes a dramatic turn। आगे देखते हैं क्या टर्न आया है। पूरो हु was abducted and violated। और पूरो जो अपहरित हुई है जिसका अपहरण किया गया और उल्लंघन किया गया, violence starts controlling the power। और सत्ता पर नियंत्रण करना शुरू कर देती है। She hates राशिद even though he
wants to give her all happiness that she would have found after her marriage with रामचंद्र। यानी भले वह राशि से नफरत करती है, भले ही वह उसे अपनी सारी खुशियां देना चाहता हो, उसे रामचंद्र से शादी के बाद मिलती हैं। He visits Ajmer and prays at the Dargah, the holy shrine, to arouse love for him in his heart। यानी वह अजमेर जाता है और उसके दिल में उसके लिए प्यार जगाने के लिए दरगाह यानी पवित्र स्थान पर प्रार्थना करता है। This love for her provides Puro with an opportunity to control Rashid। यानी वह अपने पति राशिद पर प्रभुत्व का आनंद लेती है। She enjoys domination over her husband Rashid and makes him do what she wishes। यानी आने लेती है और उसे वही करवाती है जो वह चाहती है। Search for her lost sister-in-law Lajju kidnapped her from a Muslim's house and sent her a rehabilitation camp। और अपनी खोई भाभी लाजो लज्जो की तलाश करना, उसे एक मुस्लिम घर से अपहरण करना और उसे एक पुनर्वास शिविर में भेजना। एंड राशिद टेक्स इट ऑल एज repentance for his crime committed by abducting पूरो। और और राशिद यह सब पूरो का अपहरण करके किए गए अपने अपराध के लिए पश्चाताप के रूप में लेता है। राशिद नॉट ओनली abducted her पूरो बट also falls in love with her। और वह उसे पत्नी होने का सुख राशिद न केवल उसका अपहरण करता था बल्कि उससे प्यार भी करता है, उसके प्यार में गिर जाता है। ही वॉन्ट्स टू रिस्टोर हर टू ऑल प्लेजर्स ऑफ बीइंग अ वाइफ। वह उसे पत्नी होने के सभी सुख वापस दिलाना चाहता है। In spite of being scolded and taunted, he loves her most। और यह प्यार एक कमजोरी बन जाता है और डांट और ताने सहने के बावजूद वह उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। दिस लव बिकम वीकनेस है उसकी कमजोरी बनता है। डर पूरो यूटिलाइजेस टू कन्विंस एंड कंट्रोल राशिद। और यह प्यार एक और यह प्यार कमजोरी बन जाता है जिसका उपयोग पूरो राशिद को समझाने और नियंत्रित करने के लिए करती है। अब आगे देखते हैं क्या है। पूरो's brother wants all his harvest and the fact is disclosed but Rashid never nurtures a feeling of revenge by torturing पूरो। यानी वह अपनी फसल जलाने से संबंधित सभी विवादों को सुलझाता है, क्योंकि पूरो का भाई उसकी सारी फसल जला देता है और सच्चाई का खुलासा हो जाता है, लेकिन राशिद कभी भी पूरो को प्रताड़ित नहीं करता है या बदले की भावना नहीं पालता है। वह अपनी फसल जलाने के संबंधित सभी विवादों को सुलझाता है और पूरो के भाई के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलता है। He settles all the dispute related to his harvest burning and never speak a single word against Puru's brother, though he knew that it was none but her brother himself who set fire to his harvest। यानी हालांकि वह जानता था कि फसल में आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था। ऑल दिस इवेंट्स भाई ही था। इस सारी घटनाओं पता चलता है कि राशिद के परिवार में पूरो कितनी शक्तिशाली हो गई थी। ऑल दिस इवेंट शोज हाउ पावरफुल पूरो हैड बिकम इन। आगे बढ़ते हैं। इन राशिद फैमिली इन पंजाब हरियाणा नॉर्थ वेस्ट गुजरात एंड पाकिस्तान वुमेन आर नेवर कंसिडर्ड टू बी ग्रेटर एंड स्ट्रोंगर देन मैन इन एनी रेस्पेक्ट बट पूरो सबवर्ट्स दिस patriarchal construction ऑफ फैमिली। यानी इसमें बता रहा है पंजाब हरियाणा उत्तर पश्चिमी गुजरात और पाकिस्तान में महिलाओं को किसी भी मामले में पुरुषों से बड़ा और मजबूत नहीं माना जाता है, लेकिन पूरो ने परिवार की इस पितृसत्तात्मक संरचना को नष्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। पूरो फाइट्स फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन सी अर्ज। यानी पूरो क्या करती है, वह लड़कियों को उसके परिवार के पास वापस भेजने का आग्रह करती है। पूरो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती है। क्या है। शी अर्ज लज्जो टू सेंड बैक टू हर फैमिली। शी आल्सो अर्ग्स argues that all parents and guardians who have lost their children and relatives must search for them when the post-partition riots and violence are over and welcome them, especially their girls and women, with respect and happiness। वे कहती है वह लज्जो को परिवार के साथ वापस भेजने का आग्रह करती है। उनका यह भी तर्क है कि जिन माता पिता और अभिभावकों ने अपने बच्चे और रिश्तेदारों को खो दिया है, उन्हें विभाजन के बाद के दंगे और हिंसा खत्म होने पर उन्हें ढूंढना चाहिए। उनका विशेषकर अपनी लड़कियों और महिलाओं का सम्मान और खुशी के साथ स्वागत करना चाहिए।
आगे क्या है देखते हैं। बट अ constant fear of the strict feudal and Spartan structure of the typical Indian morality always haunted Lajjo and its intermediates all her strength to hope for her restoration। यानी लेकिन विशिष्ट भारतीय नैतिकता के संघ सामंती और पितृसत्तात्मक संरचना का एक निरंतर डर लज्जो को हमेशा सताता रहा है और यह उसकी बहाली की उम्मीद करने की सारी ताकत को डराता रहा। Puru becomes conscious of her status and honor in society and tries to fit herself anyhow, even in such a turbulent condition as during the partition of India when communal violence spread। यानी पूर्व समाज में अपनी स्थिति और सम्मान के प्रति सचेत हो जाती है और भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिस्सा फैलने जैसी अशांत परिस्थितियों में भी खुद को फिट करने की कोशिश करती है। Puru not only fights for her rights as well as through those who of other women but also dominates the family in which she lives। और पूरू न केवल अपने और अन्य महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती है बल्कि जिस परिवार में वह रहती है उस पर भी अपना दबदबा कायम करती है। She evolves from her oppressed condition to an empowered woman who enjoys all power in the family and contributes to the decision making। और वह अपनी उत्पीड़ित परिस्थितियों में एक सशक्त महिला के रूप में विकसित होती है जिसे परिवार में सारी शक्ति निर्णय प्राप्त होती है और निर्णय लेने में योगदान देती है। पहले के जमाने में ये बहुत होता था। She effaces the fear of humiliation, loss of social prestige, religious virtues, and all the superstitiously sad patterns of a patriarchal society to restore the past of those women who were kidnapped, raped, and violated in the riots during the partition। यानी वह उन महिलाओं के अतीत को बहाल करने के लिए अपमान के डर, सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि, धार्मिक गुणों, सकारात्मक समाज की सभी अंधविश्वासी निर्धारित पहलुओं को मिटा देती है जिनका विभाजन के दौरान दंगों में अपहरण, बलात्कार, उत्पीड़न किया गया था। द नोबल पिंजर हैज बीन रिटन इन द बैकड्रॉप ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इट इज और जो उपन्यास है यह एक उपन्यास है जो स्वयं उपन्यासकार के व्यक्तिगत अनुभव को बताता है। इट इज अ नोवेल दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ द नोवेलिस्ट हरसेल्फ। यानी ये क्या है? ये जो पिंजर उपन्यास भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, ये एक उपन्यास है जो स्वयं उपन्यास के व्यक्तिगत अनुभवों का उत्पाद है। द नोवेलिस्ट अमृता प्रीतम वाज बोर्न एंड ब्राउट अप इन द लाहौर। और उपन्यासकार अमृता प्रीतम का जन्म पालित पोषण लाहौर में हुआ था। शी विटनेस द पार्टीशन ऑफ इंडिया एट फर्स्ट हैंड। और वह क्या है? उन्होंने भारत का विभाजन प्रत्यक्ष रूप से देखा। पहले earlier the family of Amrita Pritam had good terms with other communities, but the partition caused chasm among the people of different communities। यानी अमृता प्रीतम के परिवार के अन्य समुदाय के साथ अच्छे संबंध थे लेकिन विभाजन के कारण विभिन्न समुदाय के लोगों के बीच दूरियां पैदा हो गईं। अमृता प्रीतम was successfully transported from Lahore to Delhi with her husband Imroz। और अमृता प्रीतम को उनके पति इमरोज के साथ लाहौर से दिल्ली सफलतापूर्वक लाया गया। आगे पढ़ते हैं। बाय हर मुस्लिम फ्रेंड्स whom she was highly indebted to। और वह अपने मुस्लिम मित्रों द्वारा जिनकी वह अत्यधिक ऋणी थी। The trauma of the partition of India into two nations was quite unbearable to her। और भारत के दो राष्ट्रों में विभाजन का आघात उनके लिए काफी असहनीय था। This trauma and violence of the partition were haunting her। और क्या था यह विभाजन आघात और हिंसा उन्हें सता रही थी। She gave it an expression after 3 years of mental imbalance and empathetic and emotional pain। और 3 साल के मानसिक संतुलन और सहानुभूतिपूर्ण और भावनात्मक पीड़ा के बाद उन्होंने इसे अभिव्यक्ति दी है। यह बताया है। पिंजर deals with the writer's own experiences of the trauma of the partition of India which immediately followed the Declaration of Independence Act of
1947 and became so powerful at the midnight of 14 August to be Independence Day of our country। यानी पिंजर भारत के विभाजन के आघात के लेखक के अपने अनुभवों से संबंधित है, जो 1947 यानी 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम की घोषणा के तुरंत बाद हुआ और 14 अगस्त की आधी रात को हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में इतना शक्तिशाली हो गया। On the eve of this glorious day, no one could imagine what the next morning would be। और इस गौरवशाली दिन की पूर्व संध्या पर कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि अगली सुबह क्या होगी। The novel deals with turmoil of the partition of India into two nations state, India and Pakistan। और यह उपन्यास भारत के दो राष्ट्र राज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजन के उथल पुथल से संबंधित है। The partition is not confined only on a geographical level। और जो विभाजन केवल भौगोलिक स्तर तक ही सीमित नहीं है। It includes the communal, social and political partition of India। क्या है इसमें भारत का सांप्रदायिक, सामाजिक और राजनीतिक विभाजन शामिल है। और the novel can be taken as complementary to the history of the partition। और क्या है उपन्यास को विभाजन के इतिहास का पूरक माना जा सकता है, यानी इसे हिस्टोरिकल ऐतिहासिक माना जा सकता है। द हिस्ट्री focuses only on events and their repercussions, while the novel represents how the common folk experienced it, bore it, and got through it। और इतिहास केवल घटनाओं और उनके नतीजों पर केंद्रित है, जबकि उपन्यास यह दर्शाता है आम लोगों ने इसे कैसे अनुभव किया, कैसे झेला और इससे कैसे पार पाया। अब देखते हैं द पार्टीशन इज फुल ऑफ मैनी सैड टेल्स। यानी विभाजन कई दुखद कहानियों से भरा है। It offended thousands of children, widowed countless women and many parents lost their children। यानी इसने हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया, अनगिनत महिला को विधवा कर दिया और कई माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया। द नोवेल गिव्स इक्वल, आगे पढ़ते हैं। The novel gives equal importance to personal experiences, emotions, sentiments, cultural and traditional values, power structure, ideologies, and discursive formations of the partition। यानी इसने हजारों बच्चों को इंगित कर दिया। उपन्यास व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं, भावनाओं की संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों, शक्ति संरचनाओं, विचारधाराओं और विभाजन के विमर्शात्मक स्वरूपों को समान महत्व देता है। इट बिकम्स कॉम्प्लीमेंट्री टू हिस्ट्री। ये इतिहास का पूरक बन जाता है। द कम्युनल लिफ्ट हैड स्टार्टेड मच बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रेड क्लिफ लाइन। और क्या रेड क्लिफ रेखा की घोषणा से बहुत पहले ही सांप्रदायिक दरार शुरू हो गई थी। द सेपरेशन ऑफ हिंदूज ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ द दिल्ली डायनेस्टी एंड मुगल पीरियड हैड फोस्टर्ड हेटेड बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड दिस हेटेड continues to exist even then। और क्या था, पहले तो दिल्ली राजवंश और मुगल काल के अंतिम दिनों में हिंदुओं के दमन ने दो प्रमुख संप्रदायों या समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा दिया था। यह नफरत अब तक भी कायम है। आगे पढ़ते हैं। माइनर डिस्प्यूट्स ऑफन फ्लेयर्ड अप एंड काउज वायलेंट राइट्स। और छोटे मोटे विवाद अक्सर भड़क उठते थे और हिंसक दंगों का कारण बनते थे। हाउएवर यद्यपि या हालांकि कम्युनल हार्मोनी वाज नॉट अननोन आइदर। और हालांकि सांप्रदायिक सद्भाव भी अज्ञात नहीं था, यानी लोग मिलजुल कर फिर भी रहते थे। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट्स वाज सो कॉम्प्लेक्स दैट इन द सेम विलेज देयर वर ऑर्थोडॉक्स हिंदूज एंड मुस्लिम on one side and liberal and secular Hindus and Muslim on the other side, and surprisingly enough some people practiced both Hinduism and Islam। यानी राज्यों की सामाजिक संरचना इतनी जटिल थी कि एक ही गांव में एक तरफ रूढ़िवादी हिंदू और मुस्लिम थे और दूसरे तरफ उदार और धर्मनिरपेक्ष हिंदू और मुस्लिम थे। और आश्चर्यजनक रूप से कुछ लोग हिंदू और इस्लाम दोनों का पालन करते थे। This structure of the then Indian society was either misunderstood or completely overlooked by political parties like the Muslim League, the Indian National Congress, and Hindu Mahasabha, which had their own respective agenda। और तत्कालीन भारतीय समाज की इस संरचना को मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हिंदू महासभा जैसे राजनीतिक दलों द्वारा या तो गलत समझा गया
ये पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया जिनका अपना अपना एजेंडा था। आगे पढ़ते हैं। When these parties fought against each other, it was those secular and sharing, religion sharing people who became their targets for attack। और समझा गया यह एजेंडा भी, ये पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ी तो ये धर्मनिष्ठ और धर्म साझा करने वाले लोग ही थे जो उनके हमले का निशान बने, ये उनका टारगेट बने। इन अ सोसाइटी वेयर टू डिफरेंट कम्युनिटीज reside at any time of conflict, the most vulnerable persons are the women because they are soft targets and embody the cultural tokens of their community। यानी ऐसे समाज में जहाँ दो अलग अलग समुदाय रहते हैं, किसी भी संघर्ष के समय सबसे कमजोर व्यक्ति महिलाएं होती हैं क्योंकि वे आसान लक्ष्य होती हैं और अपने समुदाय के सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रतीक होती हैं। दे आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स और अ चैटल टू बी लूटेड एंड एक्सप्लॉइटेड। और क्या है, और उन्हें लूटने और शोषण करने वाली वस्तु या संपत्ति के रूप में माना जाता है। हाउ देयर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग टू एन ऑब्जेक्ट इन द हैंड्स ऑफ द एनिमी टेक्स प्लेस इज अ मैटर ऑफ टाइम। और एक इंसान से दूसरे दुश्मन के हाथ की वस्तु में उनका परिवर्तन कैसे होता है, यह समय की बात है। इन पिंजर वन कैन इजीली फाइंड द ऑपरेशन ऑफ वुमेन ऑन टू लेवल्स, जेंडर एंड कम्युनिटी। यानी भारत का विभाजन न केवल अमृता प्रीतम बल्कि यह यह समय की बात है। पिंजरे में आप आसानी से दो स्तरों पर महिलाओं को उत्पीड़न को देख सकते हैं, लिंग और समुदाय। द पार्टीशन ऑफ इंडिया हैड बीन अनबियरेबल नॉट ओनली टू अमृता प्रीतम बट आल्सो टू ऑल दोज पीपल हु वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय इट। और जो भारत का विभाजन न केवल अमृता प्रीतम के लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए असहनीय था जो इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित थे। मोस्ट ऑफ most of the stories most of the stories most of the stories of the partition revolve around communal violence and exploitation, violation and ill treatment of one community by the other। यानी विभाजन की कहानियां, बहुत सारी विभाजन की कहानियां सांप्रदायिक हिंसा, एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के शोषण, उल्लंघन और दुर्व्यवहार के इर्द गिर्द घूमती हैं। द मेन वेयरिंग कम्युनिटीज वर हिंदू एंड मुस्लिम। और क्या है, इर्द गिर्द मुख्य उद्धरत समुदाय हिंदू और मुस्लिम थे, यानी जिसमें झगड़ा होता जाता था हिंदू और मुसलमानों में। सम ऑफ द पॉलिटिक्स द पार्टीशन blame the Muslim while some politics which make the Hindus or Sikhs responsible for unleashing violence on the other community। यानी विभाजन की कुछ कविताएं मुस्लिमों को दोषी ठहराती थी जबकि कुछ कविताएं हिंदू या सिखों को दूसरे समुदाय पर हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार बनाती हैं। बट देयर आर आल्सो सम अदर politics of the partition which remain silent on the issue of the initiation of this traumatic upheaval। और लेकिन विभाजन की कुछ अन्य कविताएं भी हैं जो इस दर्दनाक उथल पुथल की शुरुआत के मुद्दे पर चुप हैं। आगे देखते हैं। There are also some poetics which are reconciliatory in nature and focus on reuniting these conflicting। और कुछ काव्य ऐसे भी हैं जो प्रकृति में मेल मिलाप वाले हैं और स्वतंत्र भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए, शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए इन परस्पर विरोधी समुदायों को फिर से एकजुट करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। Conflicting communities to slap peace and harmony for a development of independence India in a nation। Pinjar is the story of such a reconciliatory type of partisan fiction which begins with violence and torture। और पिंजर एक ऐसी सुलह कराने वाली किस्म की विभाजन कथा की कहानी है जो हिंसा और यातना से शुरू होती है। इट इंटेंसिफाई इनटू अ ट्रायंगुलर लव स्टोरी। और ये क्या है, एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी में तब्दील हो जाती है। द नोवेल depicts the story of the protagonist Puru and her fiance रामचंद in which राशिद creates a havoc। और क्या है, उपन्यास में नायिका पूरो उसके मंगेतर रामचंद्र की कहानी दिखाई गई है जिसमें राशिद तांडव मचाता है। Rashid is a very emotional youth who has been compelled by his uncle to avenge the abduction of his
आगे पढ़ते हैं। अबडक्शन ऑफ हिज कजिन बाय हर साहूकार फैमिलीज ऑफ पूरो पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। यानी राशिद एक बहुत ही भावुक युवक है जिसे उसके चाचा ने पूरो के माता पिता दादा दादी के साहूकार परिवार द्वारा अपने चचेरे भाई के अपहरण का बदला लेने के लिए मजबूर किया है। Rashid is an immature, docile young man who is given an oath of Allah by his uncle. राशिद एक क्या है, विनम्र युवक है जिसे उसके चाचा ने अल्लाह की शपथ दिलाई है। क्या है? He is a sheikh. Rashid has not been given modern education which talks about the equality of man and woman. और क्या है, राशिद को आधुनिक शिक्षा नहीं दी गई है जो स्त्री पुरुष की समानता की बात करता है या करती है। The patriarchal social structure is like a cobweb from which no one can escape. और पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना एक मकड़जाल की तरह है जिससे कोई बच नहीं सकता। All women character of Pinjar seem to be caught in the complex web in which the patriarchy is sucking their blood and leaving only dry bones. Pinjar और पिंजर की सभी महिलाएं पात्र इस जटिल जाल में फंसी हुई नजर आती हैं जिससे पितृसत्ता उनका खून चूस रही है, केवल सूखी हड्डियां पिंजर छोड़ रही हैं। पिंजर के का अर्थ है हड्डी। अ चाइल्ड हु इज मैरिड अर्ली इन हर लाइफ फाइंड्स हरसेल्फ caught in this way when she has to leave the parents and goes to her in-laws house। और क्या है, एक बच्ची जिसकी शादी उसके जीवन में जल्दी हो जाती है खुद को इस जाल में फंसती पाती है जब उसे अपने माता पिता को छोड़कर अपने ससुराल जाना पड़ता है। अब क्या पढ़ते हैं उससे आगे, द साइकोसोमैटिक इफेक्ट ऑफ दिस सोशल स्ट्रक्चर ऑन हर बॉडी इज क्लियरली विजिबल इन द नोवेल। और इस सामाजिक संरचना का उसके शरीर पर मनोदैहिक प्रभाव उपन्यास में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। Taro is a character who shows that women are victim even in times of peace and normalcy। यानी तैरो एक ऐसा किरदार है जो दिखाता है कि शांति और सामान्य स्थिति के समय में भी महिलाएं पीड़ित होती हैं। As Puro grows in years, her compassion becomes stronger and she gradually becomes the support of victimized women। और जैसे जैसे पूर्व बड़ी होती है उसकी करुणा प्रबल होती जाती है और वह धीरे धीरे पीड़ित महिलाओं का सहारा बन जाती है। A victim herself, Puro could have lived out her life in bitterness and self-pity, but she और क्या है, पूर्व स्वयं पीड़िता थी जब और अपना जीवन कड़वाहट में और आत्मदया में जी सकती थी। आगे पढ़ते हैं। But she chooses instead to become a beacon for other oppressed women। और क्या है, लेकिन उसकी बजाय वह अन्य पीड़ित महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक बनने का विकल्प चुनती है। आगे पढ़ते हैं। दिस सोसाइटी ट्रीट्स वुमेन एज बॉडी एंड अदर नॉट एज अ सोल एंड सेल्फ। और यह समाज महिलाओं को आत्मा और आत्मा नहीं बल्कि शरीर मानता है। अ वुमन इज कंसिडर्ड एन ऑब्जेक्ट विच हैज नो पर्सनल सेल्फहुड। स्त्री को एक ऐसी वस्तु समझा जाता है जिसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द फीलिंग ऑफ लविंग एंड बीइंग लव्ड। और वे प्यार करने और प्यार पाने की भावना से वंचित है। Their desire, feeling, and such institutionalized society are always suppressed। और ऐसे संस्थागत समाजों में उनकी इच्छाओं भावनाओं को हमेशा दबाया जाता है। तारो आर तारो आर्ग्यूज विद पूरो और तारो पूरो से बहस करती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हैज बीन क्वेश्चन इन दिस नोवेल। और इस उपन्यास में ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया गया है। Here the character of Taro may be considered to be a mouthpiece of the author। और क्या है ये तारो के चरित्र को लेखक का मुखपत्र माना जा सकता है। In her own life, Amrita Pritam lost faith in God and rejected his existence। और इस उपन्यास में या पूरे उपन्यास में पूरे जीवन में अमृता प्रीतम ने ईश्वर में विश्वास खो दिया है और उनके अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया है कि भगवान होते ही नहीं है। She also believes that there is no God in the real sense। और उनका मानना है कि मानती है ये वास्तविक अर्थों में कोई भगवान नहीं है। The novel also questions the institution of marriage। और जो उपन्यास है वो विवाह संस्था पर भी सवाल उठाता है।
It shows that marriage is not about two human souls nor two human beings, but that of two human bodies. और वह कहता है इससे पता चलता है कि विवाह दो मानव आत्माओं या दो इंसानों के बारे में नहीं है बल्कि दो मानव शरीरों के बारे में है. This marriage is not a sharing of rights, but it is surrendering of all rights of women and strengthening the domination of a man over woman on a large scale. यानी उनका मानना है ये विवाह अधिकारों का बंटवारों का नहीं है बल्कि एक महिला के सभी अधिकारों का समर्पण है और एक के वर्चस्व को मजबूत कर रहा है. और मैन और बड़े पैमाने पर पुरुषों महिलाओं में से आगे हैं पुरुष महिला से आगे हैं. In the case of Taro, a marriage is an absolute failure where she betrayed. और क्या कह रहे हैं तारो के मामले एक विवाह अपूर्णता असफल होता है जहां उसे धोखा दिया जाता है. In her case, marriage stand for operation and appropriation of a woman her personhood. और क्या है उनके मामले में विवाह का अर्थ एक महिला और उसके व्यक्तित्व का उत्पीड़न और विनियोग है. That is why Amrita Pritam does not recognize marriage as pious as sacrament. यानी इसलिए अमृता प्रीतम विवाह को एक संस्कार की तरह पवित्र नहीं मानती हैं. Taro and Havita are two opposed characters with love and affinity for one to the other. यानी तारो हमीदा दो विपरीत पात्र हैं जिनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और आत्मीयता है. Both are married women, but their experience and views on the institution are sometimes different. और क्या है दोनों शादीशुदा महिलाएं हैं लेकिन इस संस्था को लेकर उनके अनुभव और विचार कभी भी अलग-अलग होते हैं. The modes of their marriage are also different. और उनकी शादी के तौर तरीके भी अलग-अलग होते हैं. Through the question of marriage, the novel brings consensual marriage into question. और विवाह के प्रश्न के माध्यम से उपन्यास सहमति से विवाह को प्रश्न में लाता है. In this novel, it proves a failure both in terms of Ramchand and those of Taro, when the former is affected by abnormal social upheaval while the latter is destroyed by the patriarchal ideology of surviving the interests of men at the cost of the rights of women. यानी इस उपन्यास में रामचंद्र और तारो दोनों के संदर्भ में विफलता साबित होता है जब पहला असामान्य सामाजिक उथल-पुथल से प्रभावित होता है जबकि बाद वाला पुरुषों के अधिकारों की कीमत पर पुरुषों के हितों की सेवा करने के पितृसत्तात्मक विचारधारा द्वारा नष्ट हो जाता है. औरत On the other hand, in the case of Hamida, marriage has different social importance. और दूसरी ओर हमीदा के मामले में शादी का अलग सामाजिक महत्व है. क्या महत्व है? हर मैरिड लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम दैट of all married couples of the novel except that her own brother त्रिलोकीज और उसका वैवाहिक जीवन उपन्यास के सभी वैवाहिक जोड़ों से अलग है सिवाय उसके अपने भाई त्रिलोकी के. आगे पढ़ते हैं क्या है. The protagonist of this novel Puru receives love and affection from all the members of her family. और क्या है इस उपन्यास में नायिका पूरो को अपनी परिवार के सभी सदस्यों से प्यार और स्नेह मिलता है. Of her family she is the apple of everyone's eyes. Oh my god मैं अपनी क्या है apples of eyes है वह हर किसी के आंखों का तारा है. Her marriage is arranged with Ramchandra of the neighboring village. और क्या है वह उसकी शादी पड़ोसी के गांव के रामचंद्र के साथ तय हुई है. Rashid falls in love with the girl Puro whom he was ordered to abduct. क्या है राशिद होता है उस लड़की से पूरो से प्यार हो जाता है जिसका अपहरण करने का उसे आदेश दिया जाता है. When Puro was asked to bring some okra beans from the nearby fields, she unknowingly falls in the trap of her own miseries. और जब पूरो को पास के खेत में कुछ भिंडी लाने के लिए कहा गया तो वह अनजाने में अपने ही दुखों के जाल में फंस गई. आगे देखते हैं. ओकरा बीन्स बिकम एन इविल वुमन इन पूरोज लाइफ. और क्या है पूरो के जीवन में भिंडी एक अपशगुन बन गई या बन गई जाती है. Had she not been to the field, she could have been safe.
But the feeling of revenge in the Sheikh family was getting violent since they saw Puru's father coming to their village with the other member of the family. यानी अगर वह खेत में नहीं होती तो सुरक्षित रहेगी। जब से शेख परिवार ने पूरो के पिता को परिवार के दूसरे सदस्य के साथ अपने गांव में आते देखा, तब से शेख परिवार में बदले की भावना हिंसक हो रही थी। They wanted to settle the whole family dispute by abducting Puru because they know it very well that a woman is fragile ऑब्जेक्ट विच कैन बी इजीली वायलेटेड। और उनका क्या कहना है कि वे पूरों का अपहरण करके पुरानी पारिवारिक विवादों को सुलझाना चाहते थे, क्योंकि अच्छी तरह जानते थे कि महिला एक नाजुक वस्तु है जिसे आसानी से उल्लंघन किया जा सकता है। स्पॉइल्ड एंड डिस्ट्रॉय। और क्या किया जा सकता है? नष्ट किया जा सकता है और खराब किया जा सकता है। A woman always become a victim of the enemy of the family because he is considered to be the weakest link of the family chain। और क्या है, एक महिला हमेशा परिवार के शत्रु का शिकार बनती है क्योंकि उसे परिवार श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है। इट इज ऑलवेज अ वुमन हु बिकम्स अ टारगेट ऑफ अ पर्सन टू अवेंज एन एनिमी। और क्या है, महिलाओं के पास कोई भी दुश्मन से बदला लेने के लिए हमेशा महिला ही व्यक्ति का निशाना बनती है। वुमेन हैव नो सेल्फ सिक्योरिटी आर ऑब्जेक्ट्स टू रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ पावर। और क्या है, महिला के पास कोई भी आत्म सुरक्षा नहीं है और वे सत्ता के आदान प्रदान को विनियमित करने की वस्तु है। एक abducted woman loses her family, village, love and affection of parents and everything that make her belong to her own home। एक अपहरण की हुई महिला अपना परिवार, गांव, माता-पिता, प्यार, स्नेह और सब कुछ खो देती है जो उसे अपने घर का सदस्य बनाती है। After her abduction, she becomes suspicious of everything that is patriarchal man and maid। और क्या है, अपने अपहरण के बाद उसे हर चीज पर संदेह होने लगता है जो सत्तात्मक और मानव निर्मित है। She never tries to reconcile with her abductor even though he is emotionally in love with her। और वह कभी भी अपने अपहरणकर्ता के साथ सुलह करने की कोशिश नहीं करती, भले ही वह भावनात्मक रूप से उसे प्यार करता हो। अब आगे देखेंगे, ही इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी एन एनिमी। और क्या है, वह उसे हमेशा अपना शत्रु या दुश्मन माना जाता है। पूरो बट इवेंचुअली ही फॉल्स इन लव विद हर। और इस उपन्यास में राशिद उसी तरह की दुश्मन है जिसे पूरो का अपहरण करने के लिए मजबूर किया, लेकिन अंततः उसे उससे प्यार हो जाता है। ही इज अ कल्प्रिट एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक राइट हिज रॉन्ग थ्रू आउट द नोवेल। और क्या है, वह एक अपराधी है और पूरे उपन्यास में हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। He promises to give her all the happiness that her husband could give। और वह उसे वह सारी खुशियां देने का वादा करता है जो उसका पति दे सकता है। This is a sign of the effacement of Puro from her marginalized condition to come into the center of power। और क्या है, वह अपराधी है, वो उसे सारी खुशियां देने का वादा करता है जो पति दे सकता है। यह पूर्व की उपेक्षित स्थिति से निकलकर सत्ता के केंद्र में आने का संकेत है। आगे देखते हैं, द इमोशनल सेल्फ ऑफ राशिद सरेंडर बिफोर हर एंड हर ही बिकम्स हर अर्डेंट लवर एंड वर्शिपर ऑफ आइडियल लव। और क्या है, राशिद का भावनात्मक आत्म उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है, वह उसका प्रबल प्रेमियों आदर्श प्रेम का उपासक बन जाता है। ऑन द अदर हैंड द शॉक ऑफ गेटिंग अबडक्टेड। और दूसरी ओर अपहरण होने का सदमा, आगे पढ़ते हैं, मेक पूरो अ वुमन हु इज ट्रॉमलाइज्ड मेंटली। और हु इज ट्रॉमलाइज्ड मेंटली, पूरो हु इज ट्रॉमलाइज्ड मेंटली मेक्स पूरो को मानसिक रूप से प्रताड़ित महिला बना देता है। व्हेन समथिंग unexpected happens to anybody, she thinks that they are sleeping and having a nightmare, but the nightmare never come to an end। और जब किसी के साथ कुछ अप्रत्याशित घटित होता है तो वह सोचता है कि वे सो रहे हैं और कोई बुरा सपना देख रहे हैं, लेकिन वह बुरा सपना कभी खत्म नहीं होता है। The same thing happens with Puro when she finds herself in Rashid's house।
और पूरो के साथ भी ऐसा ही होता है जब वह खुद को राशिद के घर में पाती है। और शी शाइक्ड एंड फेल बैक अनकॉन्शियस ऑन हर चारपाई। और वह अपनी चारपाई पर गिर पड़ी, चिल्लाई, बेहोश होकर अपनी चारपाई पर गिर पड़ी। शी ड्रीम्ड शी वॉज इन अ केव। वह एक सपना देखा कि वह गुफा में है। A black bear was combing her hair with its claws। और वह देखती है उसका आकार, यानी वह एक देखती है गुफा में वह काला भालू अपने पंजों से उसके बालों में कंघी कर रहा था। और she shrank in size while the bear grew bigger and bigger। और उसका आकार छोटा हो गया जबकि भालू बड़ा और बड़ा होता गया। Bigger and bigger the bear took her in its shaggy embrace। और क्या है, भालू ने उसे अपने झबरा आलिंगन में ले लिया। After a abduction, Puro's future as a wife, a sister, a daughter, and a daughter-in-law is lost। और उसके अपहरण के बाद एक पत्नी, एक बहन, एक बेटी और एक बहू के रूप में पूरो का भविष्य खो गया। She is now here and her condition becomes totally inescapable। In effect, the condition of both Puro and Rashid is the same। और वह अब कहीं नहीं है और उसकी हालत पूरी तरह से अपरिहार्य हो गई है। राशिद had the burden of his family enmity। और क्या है, दरअसल पूर्व और राशिद दोनों की हालत एक जैसी है। राशिद और पर अपनी पारिवारिक दुश्मनी का बोझ था। Being a young man, he should enjoy himself and look forward to making his future। एक युवा व्यक्ति होने के नाते उसे खुद का आनंद लेना चाहिए और अपना भविष्य बनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। But he is caught in a trap of family enmity only because he is a male progeny। लेकिन वह पारिवारिक शत्रुता के जाल में केवल इसलिए फंस गए क्योंकि वह एक पुरुष संतान है। Similarly, Puro, whose marriage has been fixed with Ramchandra, also becomes the victim of the same old family dispute and loses her parent and fiancé। और इसी तरह पूर्व, जिसकी शादी रामचंद्र के साथ तय हुई थी, भी उसे पुरानी पारिवारिक विवाद का शिकार हो जाती है और अपने माता पिता और मंगेतर को खो देती है, व्योम से। और समटाइम्स, आगे पढ़ते हैं। द समटाइम्स द प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली ऑनर एंड स्टेटस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रेशनैलिटी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लिविंग। और क्या देखते हैं, कभी कभी पारिवारिक सम्मान और प्रतिष्ठा की सुरक्षा तरह संगतता और सीधे जीवन जीने से अधिक महत्वपूर्ण होती है। आगे पढ़ते हैं। राशिद had the burden of this family honor which makes him violate morality। और क्या है, राशिद पर इस पारिवारिक सम्मान का बोझ था जो उसे नैतिकता का उल्लंघन करता है। He continued after a pause, did you know that our families, the Sikhs and Sahukas have been a loggerheads for many generations। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने आगे क्या कहा, क्या आप जानते हैं कि हमारे परिवार शेख और साहूकार के पीढ़ियों में आपस में झगड़ते रहे हैं। Your grandfather had advanced us Rs 500 on compound interest are taken our house as mortgage। यानी आपके दादाजी ने हमें चक्रवृद्धि ब्याज पर 500 रुपए दिए थे और हमारा घर गिरवी रखा था। We could not redeem the mortgage। और हमारा घर गिरवी रखा, हम बंधक का भुगतान नहीं कर सके, mortgage। He attacked our house and had the entire Sheikh family ejected। और क्या है, उसने हमारे घर पर हमला किया और पूरे शेख परिवार को बाहर निकाल दिया। He was rendered homeless। और क्या है, हमें बेघर कर दिया गया। या इतना ही नहीं, that was not all, his agents used foul language toward our women folk। इतना ही, उनके एजेंटों ने हमारी महिलाओं के प्रति, प्रतिनिधियों ने महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया। And our uncle kept my father's sister in his house for 3 nights। और तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे दादा की जानकारी में मेरे पिता की बहन को 3 रातों तक अपने घर में रखा।
With the knowledge of your grandfather, the sheikhs were then like a bundle of sugarcane from which all the juice had been squeezed out. शेख तब गन्ने के बंडल की तरह थे जिसमें सारा रस निचोड़ लिया गया था। वे खून के कड़वे आंसू रोए और अपनी समस्या समय का इंतजार किया। They wept bitter tears of blood and waited their time. My grandfather made my uncle swear that they would avenge these insults. और मेरे दादाजी ने मेरे चाचा को शपथ दिलाई कि वे इन अपमानों का बदला लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा, when we heard of the plans of our your wedding, there was talk of settling old scores. बदला नहीं, मेरे दादा ने मेरे चाचा को शपथ दिलाई कि वे इन अपमानों का बदला लेंगे। जब हमने आपकी शादी की योजना के बारे में सुना तो पुराने हिसाब किताब चुकाने की बात हुई। They picked on me. They made me take an oath on the Quran that I would abduct the Sahukar's daughter before she was bad. और उन्होंने मुझ पर हमला किया। उन्होंने मुझसे कुरान की शपथ ली कि मैं साहूकार की बेटी की शादी से पहले उसका अपहरण कर लूंगा। राशिदा evolves into a figure of compassionate man in the novel। और क्या उपन्यास में राशिदा एक दयालु व्यक्ति के रूप में विकसित होती है। He counterbalances the reductive argument that all men are brutes and if the rule of law is withdrawn for some reason, men behave like savages। यानी वह इस अपमानजनक तर्क को संतुलित करता है कि सभी मनुष्य क्रूर हैं और यदि किसी कारण से कानून का शासन वापस ले लिया जाता है तो मनुष्य जंगली लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। An alien homage is always like a prison। और पराया घर हमेशा जेल की तरह होता है। Puro feels unhomed here because her home has been destroyed and she is now homeless। और जो पूरो है वो यहाँ खुद को बेघर महसूस करती है क्योंकि उसका घर नष्ट हो गया और वह अब बेघर है। She is cut out of from her own family। वह क्या है, वह अपने परिवार से कट गई है। The roots have dried now। और क्या है, जड़ें अब सूख चुकी हैं। In Rashid home, she is like a newly confined prisoner who always struggles inside the cage and always plans to fly away। और क्या है, विरासत के घर में वह एक नए कैदी की तरह है जो हमेशा पिंजरे के अंदर संघर्ष करता है और हमेशा उड़ने की योजना बनाता है। Pooja is always longing to fly away, but she does not know that the blue sky, the green earth, and the dark world is unwelcome of her। और क्या है, संघर्ष करता है, हमेशा उड़ने की योजना में था। पूरा भी उड़ने को ललायत है लेकिन वह नहीं जानती कि नीला आकाश, हरी धरती और अंधेरी दुनिया उसे नापसंद है। Rashid's house is like a prison for her in which the feels suffocated। और राशिद का घर उसके लिए जेल की तरह है जिसमें वो घुटन महसूस करती है। दैट मॉर्निंग यानी उस सुबह पूरो प्लान्ड हर एस्केप। और क्या है, पूरो किसकी योजना बनाती है, पूरो भागने की योजना बनाती है। She ate all the sweet rice and curry Rashid brought for her। क्या है, उस संदेह से बचने के लिए उसने राशि द्वारा लाए गए सभी मीठे चावल और करी खा ली। At night she stole the key to the door from beneath his pillow। और रात में उसने उसके तकिए के नीचे से दरवाजे की चाबी चुरा ली। Later when he was fast asleep, she quietly unlocked the door and stepped out of her prison। और रात में उसने उसके तकिए नीचे से चाबी चुरा ली। बाद में जब वह गहरी नींद में सो रहा था तो उसने चुपचाप दरवाजा खोला और अपनी जेल से बाहर निकल गई। जेल के घर था, but she has no face greater disappointment from her parents and she comes back to Rashid again। और लेकिन अब उसने अपने माता पिता से अधिक निराशा का सामना करना पड़ा, वह फिर अपने राशिद के पास वापस आ गई। बट ग्रेजुअली द कैरेक्टर ऑफ पूरे इवॉल्व्स। और लेकिन धीरे धीरे पूरे का चरित्र विकसित हो जाता है। शी becomes a role model of every abducted woman who faced ill treatment at the hands of the other and who lost everything during the abnormal condition। यानी वह हर उस अपहरण की गई महिला के लिए आदर्श बन जाती है जिसने दूसरों के हाथों दुर्व्यवहार का सामना किया, जिसने उस असामान्य स्थिति के दौरान अपना सब कुछ खो दिया। आगे देखते हैं।
When the partition occurred, the whole region of Punjab and Bengal witnessed communal violence in which the greatest victims were women and innocent children. जब विभाजन हुआ तो पंजाब और बंगाल के पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा देखी गई जिसमें सभी बड़ी पीड़ित महिलाएं और मासूम बच्चे थे। अब देखते हैं। ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ द कम्युनिटी बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमैनिटी। और इस स्थिति के दौरान समुदाय मानवता से अधिक महत्वपूर्ण हो गया। Everyone wanted to side with his community, but in this war between communities, people started stealing this cause by inflicting violence on women and children. और हर कोई अपने समुदाय का पक्ष लेना चाहता था, लेकिन समुदाय के बीच इस युद्ध में लोगों ने महिला और बच्चों पर हिंसा करके अपना हिस्सा बराबर करना शुरू कर दिया। They wanted to wipe out the very existence of the other community from their country। और वे अपने देश से दूसरे समुदाय का अस्तित्व ही मिटा देना चाहते थे। No doubt there were many secular people who did not having anything to do with the communal disharmony, but they were helpless in that situation। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे कई धर्मनिरपेक्ष लोग थे जिनका सांप्रदायिक वैमनस्य में से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वे इस स्थिति से असहाय थे। आगे पढ़ते हैं। सिचुएशन। They could only save their own lives and do nothing but witness the bloodshed, molestation and malignity of humankind। वे केवल अपनी जान बचा सकते थे और मानव जाति की रक्तपात, छेड़छाड़ और बदनामी को देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। The streets ran with blood and were said to be cluttered with human corpses, with no one the worry to cremate them. The stink from putrefying flesh hung in the air, spreading pestilence। और क्या है, सड़कें खून से लथपथ थीं और कहा जाता है कि वो मानव लाशों से हटी पड़ी थीं। उन्हें दफनाने या दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं था। सड़े हुए मांस की दुर्गंध हवा में फैलकर महामारी फैला रही थी। आगे पढ़ते हैं। In some cities, barricades were put up to divide the Muslim zone from the Hindu। और कुछ शहरों में मुस्लिम क्षेत्रों को हिंदू क्षेत्रों से विभाजित करने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे। News came from battered convoys of Muslims coming across the frontiers। यानी सीमा पार से मुसलमानों के टूटे फूटे काफिलों के आने की खबर आई। Frontiers। Many had died in India, many had fallen by the wayside। और कई लोग रास्ते किनारे गिर गए थे और कई लोग बहुत से लोग मारे गए। And many had succumbed to their wounds after their journey was over। और कई अन्य लोगों ने अपनी यात्रा समाप्त होने के बाद उन्हें घावों के कारण दम तोड़ दिया। The protagonist of the novel Puro witnessed the partition of India as a savior of two women. First, an unknown woman who ran away from the camp and hid in a sugarcane field, and second, her own sister-in-law Lajjo। और क्या है, उपन्यास नायक पूरो तो महिलाओं के उद्धारकर्ता के रूप में भारत के विभाजन का गवाह है। पहली एक अज्ञात महिला जो सिफर से भाग गई और गन्ने के खेत में छुप गई, और दूसरी उसके अपने भाभी लज्जो। अब वह अब अपने परिवार में शी इज नाउ अ वेरी डोमिनेंट वुमन इन हर फैमिली। अब वह अपने परिवार में क्या है, ये प्रभावशाली महिला है फैमिली, एंड शी एंजॉयज द अथॉरिटी ऑफ अ रिस्पेक्ट वाइफ। और वह क्या है, एक सम्मानित पत्नी का अधिकार प्राप्त है। She takes pains to save other what she has suffered from। She is now at least capable enough to fight against all social evils because the situation has changed। यानी वह अब कम से कम सामाजिक बुराइयों से लड़ने में सक्षम है क्योंकि स्थिति बदल गई है। Changed। People have now started accepting their dislocated children and relatives because of government policies of rehabilitation। और क्या है, पुनर्वास की सरकारी नीतियों के कारण लोग अपने विस्थापित बच्चों और रिश्तेदारों को स्वीकार करने लगे हैं। But when Puru was abducted, the situation was totally against the rehabilitation program because the religion and purity were the greatest obstacle to the exchange of women once they were violated।
यानी लेकिन जब पूर्व का अपहरण कर लिया गया तो स्थिति उस समय पुनर्वास कार्यक्रम के बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि एक बार उल्लंघन होने पर धर्म और पवित्रता महिलाओं के आदान प्रदान में सबसे बड़ी बाधा थे। Before the partition, there was one Puro, but now after the partition, there are thousands of Puro who have to be rehabilitated, and society and the religion must accept them. लेकिन लेकिन कार्यक्रम खिलाफ थे, क्योंकि एक बार उल्लंघन होने पर विभाजन से पहले एक पूर्व थे, लेकिन अब विभाजन के बाद हजारों पूर्व हैं जिनका पुनर्वास किया जाना और समाज को धर्म को उन्हें अब स्वीकार करना होगा। Now she has affected the strict codes of honor and purity. अब उसने सम्मान और पवित्रता की कठोर संहिताओं को नष्ट कर दिया है। In a conversation with the Lajjo Puro argues Lajjo, I will never allow such wickedness while I live. और वह क्या कहती है? लज्जो से बातचीत में पूरा तर्क देती है, लज्जो मैं जीते जी ऐसी दुष्टता कभी नहीं होने दूंगी। You will certainly go back to your home. You were not to blame what happened to you. यानी तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें तुम दोषी नहीं हो। आगे पढ़ते हैं क्या है। पूरे सफर से लॉर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड द एंड ऑफ नोबल एंड अंडरगोज थ्रू द लॉस ऑफ हर फैमिली एंड रिलेशंस। यानी पूरे सफर करती है, क्या करती है? पूरे सफर से और पूरे सफर से अ लॉर्ड फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द नोवेल और एंड ऑफ द नोवेल एंड अंडरगोज through the loss of her family and relations. As a victim, एक सबूत के तौर पर she represent almost every abducted woman and girls of the time who had the suffer the same time. यानी जो उस समय सह रही थी क्या, जब वह क्या हुई थी, प्रत्येक abducted woman क्या हुई थी, प्रत्येक अपहरण महिला उस समय सह रही थी। She overcome the meaning of the term abducted in the context of the violence and rights of the parents. She overcome वह जाती है मीनिंग अर्थ में द टर्म अबडक्टेड के इन द कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में ऑफ द वायलेंस हिंसा के एंड राइट दंगे के ऑफ द पार्टीशन यानी विभाजन की। ग्रेजुअली सी इवॉल्व्स फ्रॉम एन अबडक्टेड गर्ल टू अ विक्टिम एंड बिकम अ सिंबल ऑफ होप फॉर एवरी वुमन टू बी रिकवर्ड थ्रू हर एक्ट ऑफ गेटिंग her sister-in-law restored to her family। यानी ग्रेजुअली सी इवॉल्व्स वह घूमती है फ्रॉम द अबडक्टेड गर्ल एक किसमें अपहरण किए गए महिला के लड़की की तुम्हें विक्टिम सबूत में एंड सी बिकम बनती है सिंबल किसका, संकेत बनती है किसका, होप का, आशा का। एवरी वुमन क्या है, प्रत्येक महिला के लिए रिकवर सही होने में थ्रो किसके द्वारा हर एक्ट ऑफ गेटिंग किसका हो जाने में सिस्टर इन लॉ रिस्टोर जैसे उसकी क्या हो गई, सिस्टर भाभी हो गई टू हर फैमिली अपने परिवार में। सी एट द सेम टाइम रिमेन्स क्या है, अवशेष वर्चुअस ऑफ हर ओन फैमिली नैतिक है कि अपने परिवार के लिए विद द राशिद एंड मेंटेन्स संभालती है ऑनर अपना सम्मान एंड प्योरिटी पवित्रता विच वाज द बिगेस्ट कंसर्न क्या है, एक बड़ी सोच है या बड़ी बात है ऑफ दैट टाइम उस समय के एंड इज separate of many kinds of physical torture that many other abducted women go, had to go through. And she strongly supports the rehabilitation व पुनर्वास को क्या करती है, सपोर्ट करती है, सहाराती है of abducted women and works no less than a social worker and searches her own self in every abducted woman। पुनर्वास के किसके लिए, अपहरण की हुई महिलाओं का कार्य करती है, नो लेस देन सब कुछ नहीं, सोशल वर्कर समाज सेवी एंड सर्चेस और खोजती है राउंड सेल्फ अपना स्वयं का इन एवरी अपडेटेड वुमेन अपने स्वयं में अपने स्वयं को खोजती है एक समाज सेवी के रूप में प्रत्येक अपहरण की गई महिला में स्वयं को। her effacement not only empowers her in her after abduction, but also encourages to be recovered and restore those hopeless and disappointed abducted women who did not want to be recovered because they thought they lost their honor and purity and they were quite afraid of the fact if their parents-in-law would accept। और वे देखते हैं कि
उनकी अब पवित्रता खो गई है या उनका सम्मान खो गया है, जो नहीं रिकवर होना चाहती हैं या उन्हें नहीं रिकवर किया गया। वेर क्वाइट अफ्रेड, वे डरी हुई हैं फॉर फेस से, यानी सहने से या देखने से, देयर पेरेंट अपने माता पिता द्वारा, इन लॉज अपने ससुराल वालों द्वारा, वुड एक्सेप्ट देम की करेंगे उन्हें स्वीकार या नहीं। तो आज की नोवेल हम लोग यही समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, जिसे इसकी आवश्यकता हो उसे शेयर करें। धन्यवाद।